हाँ जी साहब, करंट अफेयर्स की दुनिया में स्वागत है। मस्त मजे में नवंबर अपना चल रहा है। सितंबर और अक्टूबर की हमने आपको पीडीएफ बना के लिखा के कैसे भी अरेंज कराई टेलीग्राम पे। नवंबर के वीडियो आ चुके थे, ये चौथा वीडियो है। धीरे धीरे करके नवंबर भी निपटाते हैं साहब, फिर दिसंबर, फिर तो वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। न्यू ईयर आएगी तब धुआं मचाएंगे। तो आज की पहली न्यूज़ है दोस्तों, पेन पेपर जानते ही हो आप अपनी किताब में। अब ये नवंबर का पीडीएफ ना मिलेगा, अब तो लिखना पड़ेगा। वो तो सितंबर अक्टूबर की हमने दे दी मजबूरी में। तो साहब पहली जो न्यूज है वो है राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन। राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन। और मैं तो शहरी बाबू, गाना सुना है? मैं तो शहरी बाबू, मैं तो शहरी बाबू, बड़ा गाना भी है साहब। गाने आने मेरे को बड़े याद हैं साहब। तो राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 कहाँ होगा भैया? तो बड़े लोग, बड़ी बातें, दिल्ली शिल्ली वाले लोग। तो दिल्ली से हूँ साहब, तो दिल्ली में ये आयोजित हुआ, दिल्ली में। ठीक है। और एक मिनिस्टर हैं बहुत फेमस, मनोहर लाल खट्टर, उनने ये शुरू किया। आजकल इस तरह के बड़ा क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये मोदी जी ने शुरू किया या राष्ट्रपति मैडम ने शुरू किया, किसने शुरू किया। तो भाई ये चीज़ थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ों में समझ लेंगे अपन। ये मनोहर लाल खट्टर जो मिनिस्टर है ना, मंत्री जी, मनोहर लाल के द्वारा शुरू किया गया है। मनोहर लाल खट्टर द्वारा, ठीक है, खट्टर जी के द्वारा शुरू किया गया है। तो क्या है साहब? शहरी सम्मेलन है ये। शहरों से रिलेटेड एक कार्यक्रम, मतलब एक सम्मेलन है। सम्मेलन होता है आराम से लोग बैठ के बातें करते हैं। प्यार की दो मुस्कुराहट भरी बातें तुम करो, प्यार की बातें मैं करूँ, तो वही सब सम्मेलन है साहब। और ये दिल्ली में सम्मेलन हुआ। इसी सम्मेलन में दो नए प्रोग्राम शुरू हुए। कितने? दो। तो दो प्रोग्राम शुरू हुए साहब। मैं प्रोग्राम बताऊंगा आपको। प्रोग्राम हो गया भैया, प्रोग्राम। तो दो प्रोग्राम शुरू हुए। एक प्रोग्राम का नाम है दोस्तों, यही लिख दे रहा हूं मैं, एक प्रोग्राम का नाम है, एक प्रोग्राम का नाम है ड्रैप, DRAP, ओके। और एक प्रोग्राम का नाम है यूविन, यूविन, UIWIN। अब ये प्रोग्राम क्या है? ड्रैप और यूविन क्या है साहब? वही तो समझना है। समझते समझते समझ ही जाओगे, अभी समझाते हैं मुस्कुराते हुए। देखो सबसे पहले ड्रैप समझते हैं अपन। ड्रैप क्या है? ट्रैप नहीं है, ड्रैप है साहब। ड्रैप क्या चीज है भैया ये ड्रैप? तो इस तरीके से है कि 1 साल तक का टारगेट रखा है साहब कि सितंबर 2026 जब आएगी तब तक हम सारा डंप साइट खत्म कर देंगे। मतलब जो डंप साइट होता है ना, डंप साइट, डंप साइट समझते हो तुम लोग? ये जितना भी कूड़ा करकट डाला जाता है उसको खत्म करना। डंप साइट खत्म नहीं करना, डंप साइट सेट कर देंगे। जो कूड़ा करकट बड़े बड़े शहरों में जो पहाड़ के ढेर तुम्हें दिखाई देते होंगे, कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, उसका मामला खत्म कर देंगे। उससे रिलेटेड ये ड्रैप प्रोग्राम एक शुरू किया गया है। ठीक है। इसकी एक फुल फॉर्म भी है, वो भी देख लो। यार अपनी तबीयत सही नहीं है अभी। फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? डी से हो जाएगा डंप साइट, डंप साइट। आर से हो जाएगा आर से हो जाएगा क्या? रिमेडिएशन, 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 उपचार कहते हैं ना, रिमेडिएशन। ए से दोस्तों हो जाएगा आपका अर्बन, ठीक साहब? नहीं सॉरी, एक्सलेट, एक्सी, यार मेरे उसकी फुल फॉर्म लिख के लाया था मैं, सामने रखी, एक्सीलरेटर। फुल फॉर्म याद नहीं रहती मेरे को, इसलिए मैं लिख लेता हूँ सारी चीजें। एक्सीलरेटर। और पी से है दोस्तों आपका प्रोग्राम, ओके। ये साहब, अब भाई इतनी हैवी फुल फॉर्म कौन याद करता? तो लिख ली मैंने, तो तभी तो तुम्हें लिखवा पाई है। तो डंप साइट रिमेडिएशन एक्सीलरेटर प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है। क्या है इस प्रोग्राम में? तो मैंने आपको बताया कि 1 साल तक ये टारगेट बनाया गया कि हम 1 साल के भीतर डंप साइट का मामला सेट कर देंगे। तो लिख लो साहब, 1 वर्ष का मिशन है, 1 वर्ष का मिशन है, 1 वर्ष का मिशन है। क्या? ड्रैप। और क्या होगा इसमें? सितंबर 2026 तक, सितंबर 2026 तक क्या करना है? डंप साइट, मैंने क्या बताया था? डंप साइट क्या होता है? जो कूड़ा करकट वगैरह पहाड़ बन जाता है ना, उसको खत्म करना है। जीरो डंप साइट करना है।
सितंबर 2026 तक 0 डंप साइट होना चाहिए। तो 0 डंप साइट करना इसका लक्ष्य हो गया। ओके, सितंबर 2026 तक 0 डंप साइट करना इस प्रोग्राम का लक्ष्य हो गया, इसका ड्रैप का। ओके, अब दूसरा प्रोग्राम कौन सा था दोस्तों? दूसरा है यूविन। यूविन क्या चीज है साहब? तो यूविन जो प्रोग्राम है वो भी देख लो। ठीक है साहब। अच्छा, इस ड्रैप में एक फायदा और है। क्या फायदा है? पैसा भी मिलेगा। हाँ, अगर आप इस काम को करने में मदद करते हो और 1 टन कूड़ा हटवा देते हो तो 550 रुपया मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 550, 550 लिफाफा मिल जाएगा 550 रुपये का। तो इसमें ये भी है, इसी ड्रैप में है ये। इसी ड्रैप में क्या है कि प्रति टन डंप साइट, यानी कूड़े को हिंदी में मालूम क्या कहते हैं? अपशिष्ट। प्रति टन अपशिष्ट निपटान, प्रति टन अपशिष्ट निपटान कराने में सहायता देने हेतु 550 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 550 रुपये मिलेंगे। ठीक है साहब। 550 रुपये कब मिलेंगे? जब आप 1 टन कूड़ा हटवा दोगे। 550 रुपये की काम पूरा हो गया। भाई नौकरी फोकरी छोड़ो, दिल्ली चल रहा है, अच्छे अच्छे पहाड़ है, तुम कुछ हटाना, कुछ मैं हटाऊंगा। 550 करके फिर 1000 करेंगे, फिर 2000 करेंगे, फिर एक कूड़े का पूरा ढेर खरीद लेंगे। यार बड़े बड़े आदमी बन जाएं कूड़ा बेच बेच के। तो एक तो आपने ये समझ लिया। दूसरा प्लेटफॉर्म कौन सा था दोस्तों? दूसरा था यूविन। तो यूविन क्या चीज है? ये यूविन देखो, यूविन क्या होता है? यूविन एक प्लेटफॉर्म है और यूविन की जो फुल फॉर्म है वो भी देख लो। फुल फॉर्म में लिख के लाता हूँ, भूल जाता हूँ मैं। यू से हो जाता है अर्बन, ठीक है। आई से हो जाता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और विन से हो जाएगा दोस्तों विंडो, अर्बन इन्वेस्टमेंट विंडो। ये क्या चीज है? तो ये अर्बन इन्वेस्टमेंट विंडो है, ये भी इसी प्रोग्राम में शुरू की गई है और इसका जो मकसद है वो है सिर्फ इन्वेस्टमेंट का हिसाब किताब बनाना। कि कहीं से आए, बस पैसा आना चाहिए, पैसा ही पैसा होगा भाई साहब। तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रोग्राम शुरू कर दिया। इसका मकसद क्या होगा? निवेश आकर्षण। तो निवेश आकर्षित करने हेतु कौन सा हो गया? यूविन। ओके, अभी आपने पूरा समझ लिया कि राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन कहाँ हुआ भैया? दिल्ली में हुआ। किस मंत्री ने शुरू किया? मनोहर लाल खट्टर ने शुरू किया। कौन से 2 प्रोग्राम शुरू किए गए? ड्रैप शुरू किया गया और यूविन शुरू किया गया। ओके, ड्रैप क्या है? तो ड्रैप है आपका डंप साइट रेमिडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम। ओके, डंप साइट रेमिडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम। ओके, 1 साल तक का मिशन है। सितंबर 2026 तक 0 डंप साइट हासिल करना इसका लक्ष्य है। दूसरा प्लेटफॉर्म और प्रति टन अगर आप हिसाब किताब पूरा निपटवाओगे तो क्या पैसा मिलेंगे? 550 रुपया। ठीक साहब। यूविन क्या है भैया? यूविन एक प्लेटफॉर्म है जो इसी कार्यक्रम में शुरू किया गया है। अर्बन इन्वेस्टमेंट विंडो, और काय के लिए है? इन्वेस्टमेंट के लिए, पैसा ही पैसा होने के लिए, निवेश के लिए। ओके, ये आपने पहली न्यूज समझी। पहली न्यूज बड़ी थी। क्वेश्चन आजकल पीसीएस में, आरओ में क्वेश्चन बड़े ही आ रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आ भी नहीं रहे। अगला देखते हैं दोस्तों, अगली न्यूज। और सब बढ़िया चल रहे हैं? मस्त चल रहा है, मौज। तो अगली देखो साहब न्यूज। अगली जो न्यूज है वो है टाइम आउट सर्वे। ठीक है साहब, टाइम आउट सर्वे ये क्या है? तो ये सर्वे है, हाल ही में एक सर्वे हुआ है, टाइम आउट हो गया, जिंदगी खत्म हो गई भाई, टाइम आउट है ना। तो टाइम आउट सर्वे हुआ है और इसमें ये सर्वे में क्या ढूंढा गया है? तुम्हारे लिए लुगाई नहीं ढूंढी गई है, न तुम्हारे लिए दूल्हा ढूंढा गया है। इसमें यह ढूंढा गया है कि एशिया में सबसे खुश कौन रहता है। तुस्सी खुश हो जी और मैनू भी खुश हो जी, तुस्सी भी खुश हो जी और दोनों मिलके खुशी खुश है जी।
तो इसमें यही ढूंढा गया है कि एशिया में सबसे ज्यादा खुश शहर कौन सा है, खुशहाल शहर कौन सा है। ठीक है साहब, इसी में ये सर्वे में पता किया गया है। तो ये एशिया के खुशहाल शहर पता किए गए, खुशहाल शहर, ठीक, उनको रैंकिंग दी गई है। तो एशिया के खुशहाल शहरों की रैंकिंग जारी की गई है इस सर्वे के तहत, रैंकिंग जारी। अब देखो रैंक जारी हुई है तो कोई तो नंबर 1 रहा ही होगा, फर्स्ट रहा है। खुश कौन रहता है, वो तो मैं इसमें आया नहीं तो नंबर 1 अपन ही थे, नंबर 2 तुम थे। जब से खुश रहने लगा हूं तब से खांसी हो गई है यार, नजर लग गई। तो नंबर 1 पे दोस्तों, ठीक है, अपनी बंबई नगरिया। ठीक, नंबर 1 पे कौन है, अपनी बंबई नगरिया। दूसरे पे कौन है साहब, सेकंड चिंग चोंग चिंग फोंग फिंग बीजिंग, सेकंड इज बीजिंग। तो बीजिंग हो गई साहब सेकंड। ओके, क्लियर है ना। टाइम आउट सर्वे क्यों जारी किया गया, एशिया के सबसे हैप्पीएस्ट सिटी देखने के लिए कि सबसे ज्यादा खुश कौन हो। अजी तुस्सी कुछ तो मैनू कुछ, और मैनू किधर है जी, और मैनू रहता जी मुंबई में, क्योंकि खुशहाल शहर में नंबर 1 कौन है जी, बंबई। अब मैं थोड़ी थोड़ी ना दूसरी लैंग्वेज बोलना भी सीख रहा हूँ, अब मैं फ्री रहता हूँ आराम से, तो यही सब तूफानी काम करता रहता हूँ। एक हरियाणवी लैंग्वेज बोलना सीख रहा हूँ मैं, अभी ट्रेनिंग लेता हूँ मैं इसकी, तो अभी मैं बोल के दिखाऊंगा, थोड़ी थोड़ी सीख गया हूँ। ठीक है, थोड़ा पढ़ लो तो बोल के दिखाता हूँ। अगला जो न्यूज है जी वो है विश्व टीकाकरण दिवस। विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं जी, विश्व टीकाकरण दिवस पता है, टीका कब लगा था, टीका लगता है 10 नवंबर को। कब लगता है, 10 नवंबर। ओके, 10 नवंबर को टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज है कि वैक्सीनेशन 10 नवंबर को लगता है, लेकिन इस साल 10 नवंबर को एक बहुत अजीब सी घटना हुई। लाल किले पे बम ब्लास्ट हुआ, आपने न्यूज में देखा होगा। लाल किले के सामने जो लाल किला था वो वहां पे चांदनी चौक वाला एरिया, वहां पे बम ब्लास्ट हुआ है। तो ये लाल किला ब्लास्ट भी इसी तारीख को हुआ है इस साल, तो यहाँ लिख लो लाल किला ब्लास्ट दिल्ली। कहीं ऐसा ना हो ना कि सुर्खियों में ये रहा है तो पूछ लिया जाए कि दिल्ली में लाल किले में जो ब्लास्ट हुआ था वो कौन सी तारीख को हुआ था, तो 10 नवंबर को ही हुआ था। और विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं, 10 नवंबर को ही मनाते हैं। अगली न्यूज देखो, अगली जो दोस्तों न्यूज है वो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनता है साहब, बहुत मशहूर आदमी का जन्मदिन है, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत महान हस्ती मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का जन्मदिन, उस तारीख को ये इनका बर्थडे हुआ था और उसी तारीख को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और कब हुआ, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, टिंग, हैप्पी बर्थडे टू यू, टिंग टोंग। तो वही है 11 नवंबर को जी हैप्पी बर्थडे था मौलाना कलाम आजाद का, मौलाना अबुल कलाम आजाद का। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का हैप्पी बर्थडे है भैया। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती है, उसी जयंती के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को भाइयों बहनों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है साहब, क्लियर हो गया सब कुछ, आगे देखते हैं। अगला देखें, और सब बढ़िया हो, गाने साने सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे। अच्छा, मैं आपको बता रहा था ना कि मैं हरियाणवी सीख रहा हूँ, तो मैं थोड़ा बोल के दिखाऊं जी। और मन ने एक बात कहनी तन्ने से कि वो जो चलते चलते ना रुक जाता हूँ मैं, वो बैठे बैठे खो जाता हूँ मैं, वो कहते कहते चुप हो जाता हूँ मैं, वो कि यही प्यार है के, हाँ यही है। और मन ने लाग रखा है कि मन ने कहो प्यार हो रखा है किसी से, किससे, तुमसे। तुम्हारे नाल बिच दिल आ गया अपना। बोल रहा हूँ थोड़ी थोड़ी आ रही है, टोन आ रही कि नहीं आ रही हरियाणवी वाली। ऐसे ही मैं अभी हरियाणवी सीख रहा हूँ, फिर मैं गुजराती सीखूंगा, फिर मैं तमिल सीखूंगा, यही सब करूंगा मैं, कुछ क्रिएटिव। ठीक है साहब, अगला देखो जी, देखो जी, अजी सुनती हूँ करंट अफेयर्स चल रही है, थोड़ा बॉडी शॉडी में करंट स्टैंड लेके आओ। अगला देखो भाई, बुकर पुरस्कार।
जी बट गए बुकर पुरस्कार। शादियों के सीजन में बफर खा लेते हैं और बुकर देख लेते हैं। ना दुल्हन मिल रही है अपनी ना, बस बुकर मिल रहा है और बफर बफर मिल रहा है, दुल्हन नहीं मिल रही। बुकर पुरस्कार बट गए साहब 2025 के। बड़े ही दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि अरुंधति रॉय, वो सॉरी किरण देसाई की किताब थी, पिछले वीडियो मैंने बताया था, इस बार नहीं बताऊंगा मैं, पिछला वीडियो देखा होगा आपने। जो किरण देसाई की किताब थी ना, द लोनलीनेस वाली, वो जीत नहीं पाई, कोई और जीत गया। दिल वाले दुल्हनिया ले ही नहीं जा पाई, सब धरे रह गए, जब सड़ गए सब है ना। दुल्हन कोई और ही ले गया भाई। और कौन ले गया है बुकर पुरस्कार वाली दुल्हन? डेविड सजेले। डेविड सजेले। डेविड सजेले कहाँ के हैं ये? डेविड सजेले। हंग दिया साले ने, साला ही है ये सजेले, तो ये हंग दिया। तो हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं ये, हंगेरियन ब्रिटिश, हंगेरियन ब्रिटिश यानी हंग देते हैं ब्रिटिश में जाके मतलब आधे हंगेरियन है आधे ब्रिटिश हैं पूरे साले ही। सजेले मतलब सज के बैठे थे, दुल्हन ले गए भाई। आए हैं बाराती, बारात लेके सज के आया था दूल्हा, ले गया। किरण देसाई हार गई। इनका जो बुकर पुरस्कार है वो किसी किताब के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जो इनका नोवेल है, नोवेल मतलब बुक, उपन्यास, उसका नाम है फ्लैश। फ्लैश। तो डेविड जी आप सज के आए, हमारी दुल्हन ले गए, हमारी किरण देसाई तो जीत नहीं पाई, और हमारे अरमानों पे आपने फ्लश कर दिया कि नहीं, हमारे अरमानों पे फ्लश कर दिया। और क्यों फ्लश कर दिया? क्योंकि साले हंग के बैठे थे सब में भैया करंट अफेयर्स में तुम्हें भाई याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब ऐसे याद होता है। हंग के आओ तो फ्लश कर देते कि नहीं कर देते टोए से, तो भाई फ्लश हो गया। तो भैया हंगेरियन थे, ब्रिटिश में जाके हंग दिया, सज के आए थे, दुल्हन हार गई हमारी किरण देसाई, और फ्लश कर दिया, तो फ्लैश हो गई इनकी नोबेल, और बुकर पुरस्कार इनने जीत लिया। बोलो तारा रारा, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ना है जी। और सब ठीक चल रहा है? गाने साने सुना करो। मैं अभी वीडियो बनाने से पहले घूमने गया था, तो गाड़ी में गाना बज रहा था बहुत अच्छा, मैं सोचा आपको सुनाऊं बढ़िया। अब तो मैं यहाँ तो टेबल नहीं है, जो टेबल पर ढोलक भी बजा देता मैं तो सुनाते सुनाते हैं। सुनाऊं बढ़िया से गाना गाने शाने खूब सुना करो। अगला देखो, छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार बट गया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार बट गए साहब। वाटर प्राइज, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 बट गए भैया। पानी से रिलेटेड ये पुरस्कार, जल लिखा है, ये घल नहीं लिखा, नहीं तुम कुछ और ही समझ लो। अब सही है। जल पुरस्कार पानी वाला पाई पुरस्कार है। पानी वाली पानी प्या दे, तू परदेस खड़ी होगी। तो गाना से कह रहा था मैं, गाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। हो कितना हसीन चेहरा, सुना तुमने गाना? कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। है सुना है कि नहीं? है तेरी जुल्फ हटे तो शाम ढले, आय हाय हाय मर जावा मैं। आ जाओ, जब पानी पी लो पहले, ठीक है ऐसी मस्ती भरी अपनी क्लास रहती है, कौन जिंदगी बोरिंग तरीके से थोड़ी जीते। राष्ट्रीय जल पुरस्कार बट गए, कौन बांटेगा साहब? तो एक ही तो बांट सकता है, जिसके पास पानी की शक्ति है, जल की शक्ति है, वही तो बांटेगा। तो जल शक्ति मंत्रालय ने बांट दी है ना, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वितरित, द्वारा बांटे गए, ठीक है। कब से बट रहे हैं ये पुरस्कार? ये आपको जानना है कि ये पुरस्कार दोस्तों 2018 से बांटे जा रहे हैं। 2018 से ये वितरित हो रहे हैं, ये आपको मैं बता रहा हूं, उसका मतलब इंपोर्टेंट है, लिख लो 2018 से ये बांटे जा रहे हैं साहब जल पुरस्कार। अब आपको इसमें देखना है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है, नंबर 1 पे राज्य कौन सा रहा। भैया राज्य भी तो जानना पड़ेगा, तो सर्वश्रेष्ठ जो राज्य रहा वो देखो, नंबर 1 पे इसमें कौन रहा।
तो देखो नंबर 1 पे रहा है भैया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ओके, दूसरे पे भी देखो गुजरात, पड़ोसी। कौन रहा है दूसरे पे? गुजरात। और तीसरे पे कौन रहा है दोस्तों? हरियाणा, हरियाणा। अब आपको लगेगा ये मैंने 3 राज्य क्यों बताए? क्योंकि अब वो जमाना जा चुका है कि सिर्फ पहला पूछा जाता था। क्रोनोलॉजी लगवा देंगे जी आपसे पीसीएस 2026 में, और फिर आप हमारी तरफ देखोगे कि भैया आपने तो पहले ही बताया था। इसलिए कह रहा हूँ कि बढ़िया पढ़ो, सॉलिड पढ़ो। साला एक बार मेहनत करेंगे 1 साल और जिंदगी भर मौज मारो भाई। नौकरी करो, पैसा कमाओ, सैलरी कमाओ, घूमो विदेश विदेश जाके, है ना। तो जिंदगी को इस तरीके से जिया करो कि 1 साल रगड़ के मेहनत करनी है, सिलेक्शन लेना, बात खत्म। 4 साल पढ़ाई नहीं करनी, टाइम नहीं हम पे, मौज करेंगे, पढ़ाई करते नहीं जिंदगी भर। कॉन्फिडेंस ब्रो, कॉन्फिडेंस। तो महाराष्ट्र नंबर 1, सेकंड नंबर गुजरात, और नंबर 3 हरियाणा। ओके, बढ़िया चल रहा है जी, चंगा। महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। काय में? पानी में। पानी वाला पुरस्कार है ये, पानी की मंत्रालय ने जारी किया, 2018 से जारी हो रहा है। ठीक है साहब। इसी में दोस्तों, इसी में एक चीज और याद रखनी है आपको। सर्वश्रेष्ठ राज्य तो देख लिया आपने, सर्वश्रेष्ठ अर्बन बॉडी भी देखनी पड़ती है, जो नगर पालिका टाइप की होती है ना वो। तो सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। रियल में पूछे ना पूछे, पीसीएस में पूछे ना पूछे, टेस्ट सीरीज में भी पूछ लेते हैं लोग बाग। फिर तुम कहोगे सर हमारी टेस्ट सीरीज में आया था, तुमने फलानी कोचिंग की टेस्ट सीरीज दी थी, उसमें आपका ये फंसा ही नहीं। तो बहुत लोगों को जिनका दिमाग काम नहीं करता, उनके लिए भी एक न्यूज एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है, क्योंकि फिर वो ये सोचते हैं कि इनके करंट अफेयर में दम नहीं है, पूरा नहीं पढ़ाते। अरे तुम्हारी घंटा मेरा, तुम पूरा पढ़ के पागल हो गए, पागल हो जाओगे। पूरा नहीं पढ़ना, उतना पढ़ना है, तब पढ़ना है जितना जरूरी है। ठीक है साहब। तो ये देखो, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय क्या है? नवी मुंबई। नवी मुंबई, नवी मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, एमएच। क्लियर है मामला जी? राज्य पूछे जाए तो महाराष्ट्र का, और स्थानीय निकाय पूछी जाए तो भी महाराष्ट्र की है। राजधानी मुंबई है तो नवी मुंबई हो गया। दूसरे पे गुजरात और तीसरे पे हरियाणा। क्लियर है जी मामला? अगला देखो, अगला देखते हैं दोस्तों। स्माइल। भाई साहब, तुम हो तो क्या गम है, और गम ही नहीं है तो तुम ही हो, है कि नहीं? जब गम ही नहीं है तभी तो तुम हो, है कि नहीं? मतलब खुश रहा करो यार। जिंदगी एक सफर है सुहाना, और यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो जब आज है तो सब कुछ आज ही है। अगला देख लो भाई। आओ बढ़िया पुरस्कार दिखवाता हूँ। बाल साहित्य पुरस्कार। ये वो वाले बाल नहीं है, जुल्फे हैं। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी जुल्फे हैं। वो जुल्फे वाला बाल नहीं है ये। बाल मतलब बच्चे, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोरो मेरे संग जय हिंद। बाल वाला, बच्चे वाला बाल है ये। बाल साहित्य पुरस्कार 2025। ठीक है भैया। मेरे हेयर स्टाइल सही लगती है आपको मेरी? मेरी मम्मी ना बाल पकड़ खींच देती है मेरी, मेरे से बोलती कुत्ते बाल कटवा ले अपने, लग रहा है बालू जैसे। तो मैंने कहा जी कल कटवा लूंगा मम्मी। कल कल करते करते 10 दिन तो खींच दिए, और आज पापा की मार पड़ेगी मेरे पे, तभी कटेंगे अब जो बाल। यार छोटे छोटे बाल अच्छे ना लगे ना। बाल साहित्य पुरस्कार देख लो। चलो अब तुम देखो भाई, भाई मतलब भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। बाल साहित्य पुरस्कार भले ही बच्चों का खेल हो, बच्चों को दिए जाते हो, लेकिन बांटता इसे कौन है? साहित्य अकेडमी। ओके, साहित्य अकेडमी बांटती है। ठीक, कोई बच्चों के पुरस्कार का मतलब ये नहीं कि कोई भी चना मटर बेचने वाला कोई बांट देगा। बड़े लेवल की चीज है साहित्य अकेडमी, वो बांटती है साहब, साहित्य अकादमी द्वारा। ठीक, अब देखो साहब कितनी भाषाओं में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो 22 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनमें ये, वो 22 कह रहा हूँ सॉरी, 24 लैंग्वेज ऐसी हैं जिनमें ये दिए जाते हैं। ठीक, तो ब्रैकेट में लिखो 24 भाषाओं हेतु, 24 भाषाओं हेतु। क्लियर? 24 भाषाओं के लिए कौन बांटता है? साहित्य अकेडमी बांटती है। कौन सा पुरस्कार है? जुल्फ है, जुल्फे, जुल्फ कर दो, जुल्फे साहित्य पुरस्कार। बाल, हेयर, अरे हेयर ना है जी, बच्चा है बच्चा।
अब देखो दोस्तों, 24 भाषाओं को तो तुम याद कर ना पाओगे, पूरा खानदान नहीं कर पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, तुम नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा। तो 24 लैंग्वेज के तो याद नहीं करने, लेकिन 2 लैंग्वेज के याद करने हैं। कौन सी? एक हिंदी के लिए देख लेते हैं और एक अंग्रेजी के लिए देख लेते हैं कि किसे मिला। तो हिंदी का मिला है दोस्तों सुशीला शुक्ला को। किसे मिला है? सुशीला शुक्ला, सुशीला शुक्ला को। शुक्ला जी है ये, मैडम है जी, मैडम सुशीला, सुशील नहीं है ना। सुशीला शुक्ला को मिला है। इनकी किताब है एक बहुत फेमस, 1/12 है, 1/12 इनकी किताब है। 1/12 के लिए इनकी किताब का नाम है 1/12, ठीक। 1/12 इनकी किताब है, उसके लिए मिला है। 1/12 बुक का नाम है, ये भिन्न नहीं चल रही है, 1/12 किताब है उनकी। ऐसे ही दोस्तों इंग्लिश के लिए भी बट गया, ठीक है। अंग्रेजी के लिए, तो अंग्रेजी देख लो भैया मेरे, अंग्रेजी में किसे मिला है? तो नितिन साहब है हमारे, नितिन कुलशप्पा, नितिन कुशलप्पा। लिखो भैया, नितिन कुशलप्पा, नितिन कुशलप्पा को मिल गया साहब। अच्छा मिला है तो कोई किताब लिखी होगी। तो इनकी जो किताब है बहुत फेमस किताब है, दक्षिण नाम है उस किताब का, दक्षिण, दक्षिण, DAKSHIN, ओके। यार मेरी तबीयत ठीक ना है, मतलब बुढ़ापा आ गया, तो क्या करूं, ठंड पड़ रही है, कोई है नहीं तो बुढ़ापा तो आएगा ही, सारी चली गई, शरीर गर्मी सब बेकार हो गई है कि नहीं। तो ये दक्षिण जो है इनकी किताब का नाम है, नितिन जी की। और इस किताब में दक्षिण लिखा है, इसके बाद डॉट डॉट करके आगे बहुत बड़ी कहानी लिखी है। तो तुम्हें सिर्फ दक्षिण ही याद रखना है, बाकी मैं लिखवा दे रहा हूँ ताकि तुम्हें कलेजे में ठंडक पड़ी रहे, लेकिन सिर्फ दक्षिण याद रखोगे। और कुशलप्पा, कुशलप्पा ऐसे नाम दक्षिण इंडिया में होते हैं, साउथ इंडिया में होते हैं। चिन्ना स्वामी, इन्ना स्वामी, कुशलप्पा, चुसलप्पा, ये सारे नाम साउथ इंडिया के हैं, तो ऐसे याद रखना। पूरा नाम क्या है? दक्षिण साउथ इंडियन मिथ, साउथ इंडियन मिथ, बस इतना याद रखो। बहुत बड़ी किताब है, आपको इतना याद रखना है। दक्षिण साउथ इंडियन मिथ। तो बाल साहित्य पुरस्कार कितने बांटे? साहित्य अकेडमी ने। कितनी भाषाओं में बांटे? 24 भाषाओं में। हिंदी के लिए किसे मिला? सुशीला शुक्ला को। इंग्लिश के लिए किसे मिला? नितिन कुशलप्पा को। दक्षिण साउथ, और सुशीला की किताब का नाम क्या है? 1/12। और नितिन कुशलप्पा की किताब का नाम क्या है? दक्षिण साउथ इंडियन मिथ। ओके, क्लियर है? अगली न्यूज देखते हैं। जो अगली न्यूज है दोस्तों वो है OICA, OICA। इसके नए जो अध्यक्ष बने हैं वो ऐसा पहली बार हुआ कि OICA के अध्यक्ष इंडिया के व्यक्ति बन गए, भारत के बन गए। तो OICA होता ही क्या है? तो ये जो गाड़ीबाजी चलती है, गाड़ी वगैरह, कार वगैरह, इन कार वार बनाने वाली जो कंपनी होती हैं, टाटा मोटर्स और ये जो मारुति सुजुकी वगैरह, ये जो कंपनी है ना, इनका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है कंपनियों की। तो फुल फॉर्म लिख लेते हैं, जरूरी नहीं है, फिर भी लिख दे रहा हूं मैं। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन, और ए से है दोस्तों ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल, बस। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन ऑटोमोबाइल, ये इसकी फुल फॉर्म है, याद करने की जरूरत नहीं है। इसके जो पहले अध्यक्ष बने हैं वो भारतीय बने, मतलब अभी जो बन गए ना, पहले अध्यक्ष नहीं है, पहले भारतीय अध्यक्ष। इसके पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हाल ही में, वो इंपोर्टेंट है। पहले भारतीय अध्यक्ष, और क्या नाम है पहले भारतीय अध्यक्ष का? पहले भारतीय अध्यक्ष का नाम है जनाब शैलेश चंद्र, शैलेश चंद्र है ना, हाँ जी, शैलेश चंद्र। और ये टाटा मोटर्स से संबंधित है, टाटा जो कंपनी है उससे रिलेटेड है। तो ये भी पूछा जा सकता है ये किस कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो ये टाटा मोटर्स से जुड़े हुए हैं। शैलेश चंद्र इनका नाम है, पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल, यानी OICA के। ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब थोड़ा रिवाइज कर लें, कई सारी न्यूज़ हो गई थी, धीरे धीरे अपनी न्यूज़ चलती है। छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से मैं करवाऊंगा आपको, 1-1, 2-2 घंटे क्लास लूँ, ऐसा मैं इंसान हो भी नहीं।
तो सबसे पहले अपन ने राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन देखा 2025 का, जो कि दिल्ली में हुआ था। मनोहर लाल मंत्री जी थे, उनने उद्घाटन किया। ड्रैप और यूविन नाम के 2 प्रोग्राम शुरू किए इसमें। ड्रैप का मतलब था डंप साइड रेमिसाइड एक्सीलरेटेड प्रोग्राम, जो 1 साल तक के लिए शुरू किया गया है। सितंबर 2026 में इनका प्रोग्राम है कि 0 डंप साइट कर देंगे हम ड्रैप में, ठीक है। फिर जो 1 टन अगर कूड़ा बटोर दोगे तो क्या पैसा मिलेंगे? 550 रुपया। भाई बढ़िया स्कीम चल रखी है। आज चलो धुआं मचा देंगे, थोड़ा तुम कूड़ा बटोरना, थोड़ा कूड़ा हम बटोरेंगे, पैसे ही कमाएंगे। वैसी जिंदगी में कूड़ा कम नहीं चल रहा है। अब देखो अगला यूविन अर्बन इन्वेस्टमेंट विंडो, ये इन्वेस्टमेंट के लिए है। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, पैसा ही पैसा होगा। अगला टाइम आउट सर्वे, खुश एकदम बढ़िया। तो एशिया के सबसे खुशहाल शहर की रैंकिंग है, टाइम आउट सर्वे नाम से वो सर्वे जारी हुआ है। नंबर 1 पे कौन है साहब? बम्बई नगरिया मेरी जान। और दूसरे पे कौन है? चिंग पोंग पिंग पोंग बीजिंग। 1 पे बम्बई, दूसरे पे बीजिंग। फिर ये विश्व टीकाकरण दिवस मना दिया 10 नवंबर को। लाल किला ब्लास्ट हुआ था इसी 10 तारीख को इस साल, ठीक। टीका कब लग गया? 10 तारीख को। शिक्षा दिवस कब है? 1 और 1 11 होता है। ये बात कब सीखते हैं हम? ये हमारे 1 और 1 11 की शिक्षा दी जाती है कि नहीं दी जाती? कि 1 और 1 11 होते हैं, ये बात हमें शिक्षा के तौर पर सिखाई जाती है। तो 1 और 1 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये बुकर थी, तो ना हम कैसे याद कराया था मैंने उसको कि बुकर ही जो है, हमें तो बफर मिल रहा है, और ऐसे करके बोला नहीं था मैं, शादी से रिलेटेड चीज में याद कराई थी। तो कुल मिला के सज के आया था दूल्हा, हम बफर खाते हुए रह गए, सजा हुआ दूल्हा अपना बुकर लेके चला गया। हंग देता है फिर फ्लश कर देता है, और किरण देसाई जो थी वो हार गई। वो पिछले वीडियो मैंने बताया था। फ्लैश जीत गया। फ्लैश मतलब इन किताब का नाम है डेविड सजेले, जो हंगेरियन ब्रिटिशियर्स लेखक हैं। उन्होंने बुकर पुरस्कार 2025 जीत लिया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार साहब बट गए। पानी वाले जल शक्ति पुरस्कार ने जल शक्ति मंत्रालय ने बांट दिए। और जल शक्ति मंत्रालय कब से बांट रहा है दोस्तों? 2018 से बांट रहा है। महाराष्ट्र नंबर 1, सेकंड गुजरात, थर्ड हरियाणा। सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानीय निकाय शहरी कौन सा बन गया? तो नंबर 1 पे जब राज्यों में महाराष्ट्र ही रहा है, तो ये भी महाराष्ट्र का ही हो गई, बम्बई। लोकल अर्बन बॉडी भी बम्बई, ठीक है। अगला कहाँ गया? अगला दोस्तों यही था ना, OICA। वो थी यार सुशीला वाला, वो कहाँ गया? बिगड़ गया क्या? गलती से लग रखा मन ने, कोई ना, बिगड़ गया लग रहा है, बिगड़ गया, कोई बात नहीं। तो OICA ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल वाला ये जो था ऑटोमोबाइल गाड़ीबाजी, इसका जो पहला भारतीय अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया है शैलेश चंद्र जी को, जो कि टाटा मोटर्स से रिलेटेड है। ओके, अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, छोटी छोटी न्यूज़ के हिसाब से कराया मैंने। अब आप दोस्तों बताओ कि हाल ही में COP30 का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये करंट अफेयर्स में आपको सितंबर वाली में बता चुका हूँ। COP30 कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइए। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दुनिया से हंसी कोई और भी ना है। खाना वाना खा लिया करो। शुक्रिया।